हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यदि आपको और भी आप साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो याद रखिएगा अम्ल पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस प्रकार का आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलय करते हैं? तो H+ आयन बनता है, हाइड्रोजन आयन। क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालते हैं? तो याद रखिएगा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आगे देखते हैं अम्लों में सबसे मुख्य गुण क्या होता है? क्षारकों को उदासीन करना। किस प्रकार के आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलय किया जाता है? तो याद रखिएगा OH- आयन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताए जो लीचेन से निकाला जाता है? लिटमस विलियन होता है। क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है? तो अम्लों को उदासीन करना। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा लाल को नीला करता है। क्या क्षार के विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षार क्यों होते हैं? क्योंकि H+ आयन जल में आते हैं। आगे देखिए अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आगे देखिए एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए? तो लिटमस या हल्दी बोल सकते हैं। लिटमस का स्रोत क्या है? लीचेन है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्या बोल रहा है। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो बैंगनी रंग होता है। 3 सूचक का नाम बताइए? तो लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र एवं नाम लिखे? तो याद रखिएगा साधारण रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बोलिएगा? तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। रासायनिक सूत्र CaOCl2 हो जाएगा, CaOCl2। आगे देखिए बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, रासायनिक नाम और सूत्र बताइए? तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। आगे देखिए धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सूत्र बताइए? तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2 हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र बताइए? तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। और सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 12H2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए? तो CaSO4 और .2H2 हो जाएगा। आगे देखिए जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ZnSO4 हो जाएगा। जल कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4.5H2 हो जाएगा। आगे देखते हैं बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Ca हो जाएगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम पूछेगा तो विरंजक चूर्ण बोलेंगे। आगे देखिए पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक यौगिक का नाम लिखिए? तो क्या लिखेंगे? विरंजक चूर्ण लिखेंगे। आगे देखते हैं कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक यौगिक का नाम लिखिए? तो विरंजक चूर्ण हो जाएगा। उस पदार्थ का नाम लिखिए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो क्या होगा? बुझा हुआ चूना जिसको CaOH2 बोलते हैं। आगे देखिए उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस मुक्त होती है? तो क्या होगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 क्या बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए? तो देखिए इसको गर्म करिएगा तो क्या होगा? Na2CO3 H2 और CO2 बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। धावन सोडा का जलीय घोल अम्ल होता है या क्षारीय होता है? तो क्या होगा? क्षारीय होगा। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक को उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग, जिसको हम लोग धावन सोडा भी हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए एक यौगिक का नाम लिखिए? तो सोडियम कार्बोनेट। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का उपयोग करते हैं। CaSO4 12H2O का नाम क्या है? सामान्य नाम? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4 आगे बोल रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने पर एक समीकरण लिखिए? तो क्या लिखेंगे? CaSO4 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 और 2H2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर समीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर
जल में सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का नाम और सूत्र बताइए। तो पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ आगे क्या बोल रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में खिलौना बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण में के समय गर्म करने की प्रक्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो पदार्थ क्या हो जाएगा, निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, C6H12। और O6 का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। यहाँ पर 12 की जगह 2 लिखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। आगे देखिए, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस एक उत्पन्न करता है, तो जो चूने के पानी को दूधिया करता है तो उस विलियन का नाम क्या है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, NaOH 10 ml विलियन HCl 8 ml विलियन के पूर्णतः उदासीन करता है। यदि हम NaOH को उसी विलियन में 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा होना चाहिए, तो याद रखिएगा 16 ml होना चाहिए, 16। आगे देखते हैं, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। विलियन उदासीन विलियन का pH मान कितना होगा, तो pH मान पूरा 7 हो जाएगा। आगे देखें, अम्ल विलियन का pH मान क्या होगा, तो 7 से कम होता है। क्षार के विलियन का pH मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होगा, तो 7 होगा। pH स्केल का परास कितना होता है, तो याद रखिएगा pH स्केल का परास 0 से 14 तक होता है। आगे देखें, बोल रहा है यहाँ पर किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है, तो 7 से 7.8। मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर क्या प्रारंभ हो जाता है, तो इनेमल का संचारण होने लगता है। आगे देखते हैं, पेट जिसको हम लोग उदर में किस प्रकार का अम्ल होता है निर्माण, तो HCl अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में मारने के समय व्यक्ति के त्वचा के भीतर कौन सा रसायन डाला जाता है, तो मेथनोइक अम्ल डाला जाता है। नेटल या बिच्छू बूटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए एक पौधे का नाम बताए, तो डॉग पौधा हो जाएगा। अम्ल वर्षा क्या है, तो याद रखिएगा, जब वर्षा जल के pH मान 5.6 से कम होता है तो उसी को हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं। pH का मान क्या होगा जब अम्ल की मात्रा किसी जल में बढ़ाए जाएंगे, तो pH के मान घटेगा और 7 से नीचे आ जाएगा। आगे देखिए, जल में क्षार मिलाने से उसकी pH मान कैसे बदलती है, तो pH का मान क्या होगा, बढ़ेगा और 7 से ज़्यादा हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। और सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है, तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इमली। तो मोस्ट यहाँ पर हम लोग 68 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।